कि जल्लाद गैंग को योगी नहीं छोड़ने वाले। एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया, कैसे करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। आज योगी ने कहा कि हमने यूपी में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो समाज याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को जल्लाद कहा और यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी है। ये योगी आदित्यनाथ ने छांगुर के लिए कहा, जलालुद्दीन के लिए कहा। इसीलिए आज इसके घर पर बुलडोजर चलने का दूसरा दिन था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कार्रवाई की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस साम्राज्य को गिराने की ये तस्वीरें हैं जो इस जलालुद्दीन ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ी की। कई करोड़ का ये घर, जिसको 3 बीघा जमीन पर बनाया गया, 40 कमरों वाला, 10 सीसीटीवी लगे वाला। पूरे घर के आगे बाउंड्री पर तार थे जिसमें बिजली दौड़ती थी कि कोई घर के अंदर ना घुस जाए। अब सोचिए ऐसे घर में क्या चल रहा था। पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं, वहां पर घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां बुलडोजर एक्शन जारी है। एक नहीं, 2 इमारतें जिनको खाली कराया गया और यहां पर यह एक्शन जारी है। इस सब का सच जब सामने आ गया है तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज उन सवालों की बात महाभारत में करूंगी और साथ ही यह भी कह रही हूं कि यह जलालुद्दीन, यह छांगुर है, यह बाबा नहीं है। आखिर क्यों हम एक अपराधी को बाबा बनाकर बैठे थे? या तो इसे छांगुर कहिए या जलालुद्दीन कहिए, पर छांगुर बाबा मत कहिए, क्योंकि जिसने हिंदू लड़कियों के रेट कार्ड बनाकर उनका धर्मांतरण किया वो बाबा क्यों कहलाया जा रहा है? वो सिर्फ छांगुर है। इसीलिए कह रही हूं आज ये छांगुर है, ये कोई बाबा नहीं है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि धर्मांतरण करने वाले इस छांगुर के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? योगी की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज सिर्फ इसलिए उठानी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है, उनकी हर कार्रवाई का विरोध करना है। आपको छांगुर की विलासिता की पूरी कहानी बताऊंगी। यह भी बताऊंगी कि कैसे एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला अरबपति बन गया। लेकिन आपको बताती हूं कि यह कहानी शुरू कैसे हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्वीरें इसी बात की दिखाई जा रही हैं कि यह घर, यह साम्राज्य, यह करोड़ों का साम्राज्य इसने कैसे बना लिया। जरा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। यह कैसे एक छांगुर, एक जलालुद्दीन अरबपति बन गया, उसकी कहानी पहले देखिए। यह साइकिल पर चलता था, अंगूठी बेचने वाला अरबपति बन गया। बलरामपुर का रहने वाला यह छांगुर पहले अंगूठी और नग बेचा करता था, साइकिल बाइक से घूमकर यह काम किया करता था। उसके बाद देखिए कैसे गाड़ियों की लाइन लगा दी। खुद को पीर बाबा बताया करता था। यह कहता था कि अंगूठी से परेशानियां दूर कर देगा। लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव में पत्नी को उतारा, वो प्रधान बन गई। लेकिन पीछे से काम यही छांगुर कर रहा था। इस तरह से इसका जो कद था वो समाज में बढ़ने लगा, उसका दबदबा बढ़ने लग गया और गांव के लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए। कई शहरों में इसने कपड़ों की दुकान खोल ली, कई शहरों में कट्टरपंथियों से मुलाकात करनी शुरू की और फिर धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया। इससे रसूख बढ़ाया। करोड़पति सिख दंपत्ति का धर्म परिवर्तन सबसे पहले कराया और यहीं से इस पूरे रैकेट को इसने शुरू कर दिया। कई मुस्लिम मुल्कों तक अपनी पैठ बनाई, लोगों का जबरन धर्मांतरण करवा रहा था। बड़ा नेटवर्क इसने तैयार कर लिया था। अवैध धर्मांतरण के खेल से यह अरबपति बन गया। साइकिल से चलने वाला गाड़ियों से चलने लग गया। यह बड़ा काफिला इसने तैयार किया। सब हैरान हैं, ये छांगुर बाबा। फिर मैं कह रही हूं ये बाबा नहीं है, इसे सिर्फ छांगुर कहिए। कई शहरों में इसने आलीशान घर बना लिए। लेकिन इस तरह जिसने जबरन धर्मांतरण किया, जिसने लड़कियों के रेट कार्ड लगाकर उनका धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। विलासिता की यह पूरी कहानी देखिए, फिर महाभारत। कभी चमत्कारी साधु के नाम से मशहूर, आज कानून के शिकंजे में है। जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से सनसनी मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। अब न तो रसूख काम आएगा और न ही रहम मिलेगा। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100